हमारे देश में आज भी एक महिला को वो दर्जा नहीं मिला हुआ जो कि उसे मिलना चाहिए। अगर कोई भी महिला शादी नहीं करना चाहती है, उसका पति मर जाता है या उसे छोड़कर चला जाता है और वो फिर अकेली रहना चाहती है, तो उसे अकेले नहीं रहने दिया जाता है। उसे इतने ज़्यादा ताने मारे जाते हैं, उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि आखिर में थक हार कर वो कुछ ऐसा कदम उठाती है कि कई बार इन चीज़ों से बहुत से लोगों को हानि पहुंच जाती है। अगर कोई भी महिला सुंदर नहीं है तो उसे उसमें भी दिक्कत होती है। उसे बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कह के उसे चिढ़ाते हैं, उसकी शादी में दिक्कत आती है या उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और अगर कोई महिला सुंदर है तो वो भी उसके लिए अभिशाप बन जाता है। उसमें भी वो कहीं पर भी चैन से नहीं रह सकती है। ना जाने कितने ही लोगों की गंदी नज़र उस पर पड़ी रहती है और इसकी वजह से कई बार उसके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक महिला जिसके पति की मौत हो जाती है और वो सुकून से अपने 2 बच्चों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे लोगों ने सुकून से नहीं रहने दिया, क्योंकि एक तो वो विधवा थी, ऊपर से वो दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। और इन सारी चीज़ों का नतीजा हुआ 3 लोगों की मौत। आज की जो कहानी है वाकई में आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर सकती है, बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के पंडालू से। वहां पर एक महिला जिसका नाम चांद बीबी था, जिसे सभी लोग चांद कहते थे। जैसे उसका नाम वैसा ही उसका चेहरा, यानी कि वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसके पति की मौत हो चुकी थी और उस महिला के 2 बेटे थे, जिसमें एक बेटे की उम्र 17 साल थी तो दूसरे बेटे की उम्र 15 साल थी। और अब जो चांद बीबी थी वो चाहती थी कि वो कैसे भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालेगी और उन्हें अच्छी शिक्षा देगी, उन्हें अच्छा जीवन देगी। और उसके लिए उसने मेहनत करना शुरू कर दिया और वो एक जगह पर नौकरी करने लग गई। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर वो नौकरी करती थी, वहाँ पर जो भी उसके साथ काम करने वाले लोग थे वो उसे गंदी नज़रों से देखा करते थे, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि ये महिला अकेली है तो फिर तो जैसे लोगों को पूरी तरह से उसका लाइसेंस मिल चुका होता है और वो उस महिला को एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे कि उसको पटाने की कोशिश ना करे। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो चांद बीबी के लिए 4-5 लोग ऐसे थे वहाँ पर जो कि पूरे दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते थे और कई लोग उस पर गंदी नजरें दौड़ाते थे। हालांकि उसने शुरू में विरोध भी किया, कई बार वो उसके साथ भद्दा मजाक किया करते थे तो भी वो उनका विरोध किया करती थी। लेकिन आखिर में उसे वहाँ पर काम करते करते 4-5 महीने का वक्त बीत जाता है। अब चांद बीबी की इन सारी चीज़ों की आदत हो चुकी थी, या कहे कि वो मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक अच्छी खासी सीधी सादी महिला जो कि अपने स्वाभिमान से जीना चाहती थी, अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करना चाहती थी, उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके रास्ते में ऐसे बहुत से लोग आकर खड़े हो गए जो कि उसे शांति से जीने नहीं देना चाह रहे थे। कई लोग उसे प्रपोज करते तो कई लोग उस पर भद्दे कमेंट किया करते थे। और आखिर में एक दिन जब वो रास्ते में अपनी जॉब से घर लौट रही थी तो वहीं पर कुछ लोगों ने उसे रास्ते में यूं ही कुछ गलत सलत बोल दिया। और इन सारी चीज़ों को वहीं पर एक व्यक्ति था जो कि उस इलाके का गुंडा माना जाता था। और उस व्यक्ति ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत ही अजीब लगा और उसने चांद बीबी से कहा कि चांद, तुम्हें ये सारी चीज़ें अजीब नहीं लगती है कि लोग तुम्हें कुछ भी कह देते हैं? तो जो चांद बीबी थी उसने कहा
कि अजीब लग के मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो किस्मत बन चुकी है ये सारी चीज़ें। जब मेरे पति जिंदा थे तो कोई भी मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता था, और अब वक्त बदल चुका है और अब लोगों की नीयत मुझ पर ख़राब हो चुकी है। लेकिन अब करूँ तो भी क्या करूँ। और अब ऐसे ही जो वो व्यक्ति था जो उस इलाके का गुंडा माना जाता था, उसने जिन लोग जो उसे छेड़ा करते थे या उससे कुछ गलत बोला करते थे, वो उन्हें धमकाया करता था। वो हमेशा चांद बीबी का सपोर्ट किया करता था। तो इससे जो चांद बीबी थी वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, और अब वो खुद को सिक्योर फील करने लगी थी, क्योंकि अब उसे लगता था कि उसे भी एक सहारा मिल चुका है। और वो सहारा था काजी का, जिसे कि लोग प्यार से काजी बुलाते थे। अब जो चांद बीबी तो वो खुश रहती थी, और वो अपना जब भी उसके पास वक्त होता तो वो उसी काजी के साथ बिताया करती थी। अब यूं ही लगभग जुलाई 2021 से दिसंबर तक का महीना आ जाता है, और अब जो काजी था वो उसके घर भी जाने लगा था, और वो बहुत सा वक्त उसके घर पे उसके साथ बिताया करने लगा। अब पहले तो ऐसे हुआ करता था कि जब उसके दोनों बेटे स्कूल चले जाते थे तो वो उसके घर में आया करता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो उसके बेटों को वहाँ रहते हुए भी उसके घर में आने लगा और उसके साथ वक्त बिताने लगा। अब उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और वो इन सारी चीज़ों से अनजान नहीं थे। तो जो उसका बड़ा बेटा है वो इन चीज़ों का विरोध करने लगा कि माँ, जो भी आप कर रही है वो सब गलत है और आप ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए। लेकिन जो उसकी माँ है उसने कहा कि बेटा, इसी इंसान की वजह से आज हम लोग यहाँ जी रहे हैं, वरना ना जाने कितने ही इंसानी रूपी भेड़िए मुझे नोच डाल दे। लेकिन जो उसका बेटा है उसने कहा कि माँ, चाहे तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा। आप चाहे घर के अंदर रहना, बाहर भी मत निकलना, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन जो आप ये कर रही है मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब चांद बीबी ने ये बात सुनी तो चांद बीबी ने अपने बच्चे पर थोड़ा गुस्सा दिखाया, थोड़ा नाराज भी हुई। लेकिन उसका बेटा चुप रहने वालों में से नहीं था। उसे स्वाभिमान से जीना था। उसे लोगों से अपनी माँ के बारे में कुछ भी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कि एक हर बेटे के साथ होता है, या कहे कि परिवार का हर इंसान ऐसा ही होता है, जो कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में किसी से कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता है। और यही उसके बेटे ने किया। तो अब वो जब भी वो व्यक्ति काजी उसके घर आता वो उसका विरोध करता था, और अब धीरे धीरे उसका विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो एक दिन जो काजी था उसने मौका देखा और उसके बेटे को वहाँ से उठवा लिया, और उठवा के उसको इतना मारा गया, उसको इतना पीटा गया, जो कि इन सारी चीज़ों में उसका एक दोस्त हुसैन भी उसके साथ था। दोनों ने मार पीट कर जब उसे कहा कि क्या तुम अब भी मेरा विरोध करोगे, या जब भी मैं तुम्हारे घर आऊँगा मुझे शांति से आने दोगे, तो जो उसका बेटा था अब भी उसने यही कहा कि कभी नहीं आने दूंगा, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी माँ की इज्जत को मैं अपने सामने कभी नीलाम नहीं होने दूंगा। और अब जो काजी था उसने उसके बेटे की जान ले ली। अब 4-5 दिन का वक्त बीत जाता है। जो उसकी माँ चांद बीबी थी वो अपने बेटे को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। तो अब जो उसकी माँ थी वो उससे कहती है काजी से कि मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। तो काजी उसे कहता है कि चांद, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं मिलेगा, और हमारे रास्ते का जो कांटा था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। वो कैसे अपने बेटे को अपनी आँखों से, या कहे कि अपनी मर्जी से, उसकी खुद की मतलब ज़रूरतों की वजह से वो उसका बेटा मर चुका था, वो ये कैसे देखती। लेकिन फिर भी अब वो करती तो क्या करती। लेकिन जब उसे पता चला कि इन सारी चीज़ों में काजी के साथ हुसैन भी है, तो एक दिन रास्ते में उसे हुसैन मिलता है और वो हुसैन से घर आने का न्योता देती है, क्योंकि वो काजी का दोस्त था। अब हुसैन भी उसके घर चला जाता है।
हुसैन तो शुरू से ही चांद बीबी का दीवाना था। और जब वो उसके घर जाता है तो चांद बीबी उसे कहती है कि 2-3 दिन के लिए जो तुम्हारा दोस्त काजी है वो बाहर गया हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हें घर बुलाया है। और मैं काजी को नहीं बल्कि शुरू से ही तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन क्या करूं, काजी को पसंद करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो मेरा पूरी तरह से सहारा बना हुआ है। अब जो हुसैन था वो उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो खुद चांद को पसंद करता था। अब जो चांद थी उसने उसको शराब पिलाई, और उसको इतनी ज़्यादा शराब पिलाई गई कि उस शराब की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और उसको बेहोश होने के बाद में वो अपने घर से ही चाकू लाती है, जो कि उसने एक बड़ा सा चाकू पहले ही अपने घर पे लाके रख रखा था। और वो उस चाकू से हुसैन पर इतने ज़्यादा वार करती है, इतने ज़्यादा वार करती है कि वो उसको जगह जगह से काट डालती है। और वो उसे एक ही चीज़ कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है, और तुम्हें भी अब जीने का कोई भी हक नहीं है। और वो जब हुसैन को मार देती है और वो सुबह उठती है, थाने जाती है और पुलिस वालों के सामने जाकर सारी चीज़ें बता देती है कि उसने मेरे बेटी को मारा था तो मैंने उसकी जान ले ली। पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिर में एक अकेली महिला, आखिर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं, जेल में डालते हैं, मुकदमा चलता है। और अब जो वो चांद बीबी थी 6 महीने तक जेल में रहती है। और इन सारी चीज़ों में जो काजी था वो उसका भी नाम ले लेती है कि मेरे बेटे को हुसैन और काजी दोनों ने मिलकर मारा है। तो अब जो काजी था उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। 6 महीने के बाद में चांद बीबी को जमानत मिलती है, और 8 महीने के बाद में जो काजी था वो भी कैसे ना कैसे करके जमानत पर बाहर निकल जाता है। अब धीरे धीरे जो चांद बीबी थी वो चाह रही थी कि कैसे ना कैसे करके काजी को भी जान से मारना है, क्योंकि उसने भी उसके बेटे को मारा है। हालांकि जो चांद बीबी थी वो काजी को बहुत पसंद करती थी, शुरू से ही वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, लेकिन अब उसके लिए एक ही टारगेट बन चुका था कि उसे उसके बेटे की मौत का बदला लेना है। और अब वो काजी से जब वापस से बात करती है तो काजी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि कहीं ये इसको भी नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जो चांद बीबी थी वो कैसे ना कैसे उसे अपनी बातों में फंसा लेती है, और वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें हुसैन नहीं की होगी, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, और फिर भी तुम्हें 8 महीने की सज़ा मिल चुकी है, तो अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तो जो काजी था अब वो इन सारी चीज़ों को भूल जाता है, और वो अब चांद बीबी के साथ वैसे ही वक्त बिताने लग जाता है, वैसे ही उसके घर जाना, वैसे ही उसके घर आना, सारी चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह हो चुकी थी। और अब वक्त आता है 20 जून 2023, जिस दिन उसके भाई की बर्थडे पार्टी होती है, और वो अपने भाई के जन्मदिन पर काजी को भी इनवाइट करती है। जब काजी उसके घर आता है तो वहाँ पर उसके 2 भाई होते हैं, यानी कि जो वो महिला थी चांद बीबी, उस चांद बीबी के 2 भाई होते हैं, एक भाई का दोस्त होता है और चांद बीबी होती है, और वहीं पर काजी को बुलाया जाता है। अब काजी को भी इतनी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है, इतनी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है कि उस शराब के नशे से वो भी अब बेहोश हो चुका था। और बेहोश होते ही वो उसके ऊपर भी उतने ही ज़्यादा चाकू से वार करती है जैसे कि उसने हुसैन पर किए थे। और अब कुछ ही देर के बाद में, या बहुत से वार करने के बाद में, जो काजी था उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो दूसरे दिन थाने जाती है, और थाने में जाकर वो पुलिस वालों के सामने वही सारी चीज़ें कहती है कि मेरे बेटे का जो दूसरा कातिल था उसका भी मैंने बदला ले लिया है। अब आप चाहे तो मुझे उम्र कैद की सज़ा ही क्यों ना दे दो। अब मैं खुश हूँ, मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मेरी वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। और उसने पुलिस वालों से ये भी कहा कि मैं अकेली रहना चाहती थी, मेरे पति की मौत हो चुकी थी, मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों की अकेली परवरिश करूँगी,
किसी से दूसरी शादी नहीं करूँगी, अकेले ही अपने दोनों बेटों के साथ अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। लेकिन इस समाज ने, इन लोगों ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और आज इसी समाज की बदौलत 3 लोगों की जान जा चुकी है। पहले मैंने अपना पति खोया, फिर अपना बेटा खोया और फिर अपना प्रेमी भी खो दिया। इसलिए कितने ही लोग ना जाने मौत के घाट सो गए। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी महिला, चाहे तो वो अकेली रहे, चाहे तो किसी के साथ में रहे, उसका पति रहे या ना रहे, जो भी हो, लेकिन हर महिला को, हर इंसान को चैन से जीने का हक है। वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकती है। हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी महिलाएं आज़ाद नहीं है। तो हर एक महिला के साथ आप वैसे ही सलूक करें जैसे आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ करते हैं। हर महिला की इज्जत करें, उसके साथ अच्छे से पेश आए। क्या पता किसकी कैसी मजबूरी है, कौन कैसी मजबूरी में जी रहा है। तो हर इंसान की, हर महिला की इज्जत करना सीखे और उन्हें भी चैन से जीने दे और खुद भी चैन से जिए। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।